अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान के शहरी इलाके में मौजूद हूँ। मुल्तान शहर चौक कुम्हारा के करीब कसूरी चौक है, वो इलाका ये। और अभी आप देखें कि रात का इतना वक्त नहीं हुआ मगर ये इलाका इस वक्त अंधेरे में डूब चुका है, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत के बायस मुल्तान शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो कि रात गए अंधेरे में डूब जाते हैं और वहाँ चोरी डकैती की जो वारदातें हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जाता है। और भी इस हवाले से अगर हम मसाइल के हवाले से बात करें इलाके के, तो सुई गैस का सबसे बड़ा मसला है। सर्दियों में अगर आप किसी भी घरेलू सार्फिन से आप पूछें सुई गैस के कि ये सुई गैस जो है कितने घंटे आ रही है और उसके हवाले से बिल कितने आ रहे हैं, तो हर कोई यही कहता है सुई गैस आ नहीं रही, मगर बिल जो है ठोक कर आ रहे हैं। और भी इलाके में बड़े मसाइल हैं, कहीं सड़कें टूटी पड़ी, कहीं गंदगी के मसाइल हैं। मजीद भी इलाका मकीनों से जानते हैं, हमारे साथ रहेगा। का मकीन कुछ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, शुक्र है। देखा कि जिस तरह से अभी आपके इलाके में मसाइल की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, तो स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? सर जी, हमारे को लाइट की वजह से हमारे चोर चकारी बहुत होती है। हमें रात को सारी रात ख़तरा रहता है। हमारे इधर काफ़ी सारी चोरी होगी, दुकानों के शटल टूट गए हैं, दुकानों के ताले टूट गए, उन बहुत सारे नुकसान हुए हमारे। मेहरबानी करके हुकूमत से गुजारिश है हमारे मसला हल करें। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, तो यहाँ पर जितनी भी थोड़ी बड़ी जल रही है वो सारी प्राइवेट है, अपनी तरफ से अपने बल्ब लगा हुए हैं। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो उस हवाले से फिर अपना रात गए कितना ये इलाका इस वक्त गैर महफूज हो चुका है? बहुत गैर महफूज है। हमारे पास गैस भी नहीं है, गैस भी सारे दिन लोड शेडिंग रहती है। हम लकड़ियाँ जला जला के थक गए, हमारे पास गैस नहीं है बिल्कुल। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं हमें गैस की भी सहूलत मुयसर की तो जाए। आज तक इस इलाके में लाइट्स लगी भी नहीं है? लगी भी नहीं है हमारे पास लाइट, बस अपनी तरफ से हमको गुजारा कर रहे हैं। ठीक है। तो बिजली महंगी है, गुजारा भी बहुत। अभी गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह अभी सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, एलपीजी भी बहुत ज़्यादा महंगी है और उस हवाले से जो लकड़ियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो गैस कितने घंटे जो है आपके पास मैसर होता है? गैस होता ही नहीं है हमारे पास, बस एक दो थोड़ा सा आ गया है तो फिर चली जाती है, आती नहीं है। लकड़ियों के ऊपर ही गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल मुकम्मल लकड़ी पर लकड़ियों के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो इस हवाले से मज़ीद भी बताइएगा। स्ट्रीट लाइट्स जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है, चोरी डकैती की वारदातें, रात के सफ़र करना कितना मुश्किल होता है, घर से बाहर निकलना, क्योंकि जिस तरह रोड अगर टूटा हुआ हो और उस पर मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, कितना इस हवाले से मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। सारी रात इधर को जौन से है ना, हमारे को बड़ी मुश्किल होती है। रात को अंधेरा होता है, चोर चकारियाँ भी बहुत होती हैं। रात को अपना कोई पैरा भी देते हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ कोई आसपास चौकी नहीं लगती पुलिस? चौक की न्यू थाना न्यू मुल्तान है, वो दूर है। अच्छा, वो कभी कभी चक्कर लगाते हैं, रोज़ तो नहीं लगाते वो चक्कर। ठीक है। तो हमारे को ये वारदातें तकरीबन आम है। डेली होती है। परसों तीसरे भी हमने एक चोर पकड़ा, ठीक है। मोटरसाइकिल चोर पकड़ा है, हाँ, वो थाने में दिया है। ठीक है। और जिस तरह ये दुकानें भी हम देख रहे हैं, ये सब भी गैर महफूज हैं, लोग जल्दी अपना बंद कर देते हैं कारोबार। जी जी, बिल्कुल गैर महफूज है, कोई इधर महफूज नहीं है। सुन सकते हैं कि जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं इलाके के हवाले से, तो इलाका गैर बन चुका है। आप देखें कि इस वक्त स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो मनाजिर हैं, दुकानदार जो हैं वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि दुकानें जो हैं जहाँ कारोबार करते हैं वो भी गैर महफूज हो चुकी हैं। रात गए जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, ऊपर से महंगाई का भी दौर है, तो चोरी की क्राइम में जिस तरह इजाफा होता जा रहा है, तो इन इलाकों को जो चोर हैं बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं और इन इलाकों में जो चोरियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इलाका मकीन मुतालबा कर रहे हैं कॉरपोरेशन से कि आज तक यहाँ पर सरकारी लाइट्स नहीं लगी, आज तक यहाँ पर कोई सरकारी लाइट फाल नहीं की गई। तो इस हवाले से जो इलाका मकीन है यही मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ लाइटें लगनी चाहिए, ताकि जो इलाका मकीन है वो भी इस हवाले से जो है कुछ महफूज हो जाएं और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त है वो भी इस हवाले से कुछ सही बन सके। और भी इलाका मकीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप पहले सबसे पहले आप ये देख ले कितने बजे तक का, ये देख लो कोई सरकारी लाइट नहीं है, चोरी डकैती इधर आम है। और एलपीजी के गैस के इतने महंगे, अब 320 रुपए किलो हो गई है। एलपीजी एक तो महंगी और दूसरा घर में गैस बिल्कुल ही नहीं है। बिल कितने आते हैं? बिल 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार, क्या करें? ना होने के बाद भी इतने ना बिल होने बड़ा बिल्कुल क्या करें? कोई अब पता है ना भाई, आ रहा है गैस, आ रहा है खर्च हो रहा है, बिल आ रहा है, गैस आ नहीं रहा। बिल है, गैस नहीं है। गैस नहीं है, ये टैक्स आ रहा है जी। फिर इससे अच्छा मार ही दो। गवर्नमेंट
इस हवाले से जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हम कि जो अपना यहाँ मामलात हैं, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पहले और उस हवाले से गुजरना कितना मुश्किल होता है रात गए। यहाँ से 10 बजे के बाद वैसे ही कर्फ्यू लग जाता है। चोट गुजर ही नहीं सकते। हाँ जी, चोट गेट आम हो जाते हैं, क्या करें। ये देखें कितना कचरा पड़ा है, कोई लाइट नहीं है तोड़ तक। टैक्स एक गैस ना खर्च करो, एक कर रहे हैं हम खर्च कर रहे हैं, नहीं गैस ही नहीं आ रहा, बिल भी इतना आ रहा है, क्या करें वो। ये मेरा बिल पड़ा घर में, आपको दिखा देता हूँ, एक दिन भी नहीं गैस आया, पूरा महीना का 5500 रुपये बिल आया पड़ा, कहाँ से पड़ा। लकड़ियों पे और एलपीजी पे गुजारा कर, जी जी जी, और वो भी ऊपर से जिस तरह सर्दी बढ़ती जा रही है उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने देख लो, पहले 250 रुपये थी, सर्दी बढ़ी है, धुंधे आई हैं, ये एकदम भी 70 रुपये बढ़ गया। तो इस हवाले से अभी बात कर रहे हैं जिस तरह से कि गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो क्या मुतालबा रखोगे हुकूमत के सामने, इदारों के सामने, क्योंकि ये इलाका है, शहर का इलाका है, और जिस तरह से अभी हम यहाँ आए हैं, देखें यहाँ के मनाजिर, ना कोई हमें दूर दूर तक कोई चीज़ दिखाई भी नहीं दे रही, हल्की फुल्की दुकानों की लाइटें, और उसमें भी गुजारा ज़ाहिर सी बात है आप लोगों का बड़ा मुश्किल है, क्या मुतालबा करोगे। अब ये पिछले दिन है ना, ये 7 मुर्गी वाला बैठा है, उसका पिंजरा था इतना वजनी था, 6 बंदे भी नहीं चक सकते, वो बेचारे का ले गए। इधर तो आम हो गई है, कोई दुकानें हैं ना, ये आप देखना 10 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब भी रात को घर से निकलते हैं सामान ज़रूरी घर में रख के और घर में जाते हैं, कंगले ही जाते हैं, क्या करें, कोई रात में रास्ते में कोई छील ना ले, कोई लाइट की कोई सहूलत हो ना, बंदों को पड़े रोड है, इधर सहूलत नहीं है, कोई एक खाली कोई गवर्नमेंट की एक। आप लोग यही समझते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से क्राइम बढ़। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब साफ सारी बात है, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में वारदातें होती हैं, अब सुनाई हो पता चल जाता है भाई ये बंदे खड़े हैं। अब अंधेरे में क्या नज़र आता है, ये सामने देख लो, ये अंधेरा कोई शा नज़र नहीं आएगी, जो मर्जी कर लो आप। नाज़रीन देख सकते हैं जो हालात हैं आपके सामने। मज़ीद भी अगर हम आपको दिखाएं इस वक्त कि जिस तरह से यहाँ आप दुकानें देख सकते हैं, दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये दुकानें सारी गैर महफूज हैं। हर दुकान से कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी वक्त चोरी हो रही है। चोर खुलेआम आकर यहाँ पर जो है रात गए यहाँ चोरियाँ कर रहे हैं, मगर इंतज़ामिया, पंजाब पुलिस भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ देने में हमें नाकाम दिखाई देती है। मगर सबसे ज़्यादा अगर हम गलती देखें तो इसमें हमारे कारपोरेशन के इदारे की है। अगर कारपोरेशन का जो अमला है, मुल्तान शहर में कई मकामात ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो लाइट्स हैं वो फ़ाल नहीं है, और अगर लगा भी गई हैं अगर फ़ाल नहीं है, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर लाइट्स है ही नहीं। अब ये ऐसा इलाका है जहाँ पर लाइट ही नहीं है, लगा ही नहीं गई। अगर हम फ़ाल की भी बात करें तो कोई जहाँ पर लगा दी जाए तो वहाँ पर भी फ़ाल नहीं की जा सकती, जिसमें से सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो मुल्तान एयरपोर्ट रोड सबसे मशहूर और सबसे जो बिज़ी रोड है, वहाँ पर भी जो लाइट्स हैं कारपोरेशन की जानिब से लगाई तो गई हैं, वहाँ पर लाइट्स तो मौजूद हैं मगर फ़ाल नहीं है, जिसकी वजह से जो शहरी जो है वहाँ से एयरपोर्ट से जाकर घरों को जाते हैं तो वो भी उस हवाले से हादसात और जो वारदातें हैं उन्हें उसका भी सामना करना पड़ता है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, मुल्तान शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो कि इस वक्त अंधेरे में डूब चुके हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो इलाका मकीन है और दिन रात उन्हें चोरियों का सामना करना पड़ता है, और स्पेशली रात गए जब अंधेरा हो जाता है तो चोर डकैत बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाते हैं। और इस वक्त भी हम जिस इलाके में मौजूद हैं शहर का इलाका है, मगर इस वक्त हमें ऐसे यहाँ तारीख ही दिखाई दे रही है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है कि लग नहीं रहा कि मुल्तान शहर का इलाका है। कुछ इलाका मकीन इधर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। बताएगा कि जिस तरह से अभी हम कसूरी चौक पर मौजूद हैं तो इस इलाके में ना कोई हमें दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, और उस हवाले से जो कारपोरेशन का अमला है दरख्वास्त नहीं की उन्हें, कभी दरख्वास्त की थी, वो लगाने आते नहीं है, दरख्वास्त देने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। हाँ, ये देख लो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, पूरी परली गली में चले जाओ उधर भी अंधेरा है, इस गली में खुद ही देख लो तुम, ये सारा अंधेरा अंधेरा है। चोरी आराम से वो कर जाते हैं अगले, कि किसी की कई दफ़ा चोरी भी हुई है यहाँ, और यहाँ पर जो चोरियाँ हो भी जाए उसके बाद भी सिलसिला रुकता नहीं है, चलता रहता। और इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ लाइट लगी नहीं हुई। यार इंतजामिया से यही है कि लाइटें वगैरह लगा दें, ये जो सा गैस का प्रॉब्लम हो रही है, जो गैस की लोड, गैस की भी क्या सूरत हाल है? सुई गैस आ ही नहीं रहा,
लकड़ियाँ ले आ नहीं रही। लेके आ ही नहीं रहे, लकड़ी इतनी महंगी हो रही है, गरीब बंदा कहाँ जाए। लकड़ियाँ ले लेके लकड़ियाँ किस तरह मन किस तरह चल रहा है? अभी देख ले, अब ये 1500 रुपये मन है लकड़ियाँ। अब गरीब समझते हैं जितना टैक्स आप देते हैं गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में, वो टैक्स आप पे लगता भी है? टैक्स लगा के भेजते हैं, 5-5 हज़ार, अगले महीने का 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल है। टैक्स जो वसूल किया जाता है बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, आपसे जो हुकूमत टैक्स वसूल करती है, वो टैक्स का पैसा जो आपका लेती है आप पर लगता भी है? नहीं, कहाँ लगता। आपको लगता है कि हुकूमत लगा नहीं रही? हाँ, नहीं लगाती ही नहीं है, खा जाते हैं। कौन इंतजामी है वो खा जाते हैं। और भी शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जिस तरह पे हम बात कर रहे हैं, इलाके में एक तो चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही है और भी यहाँ पर ऐसे कई क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ की जा रही है, तो क्या पुलिस वगैरह इस तरफ या कोई पुलिस वाले भी साथ मिले हुए हैं, भत्ता लेते हैं, यहाँ आके छोड़ देते हैं, एक दफ़ा ले जाते हैं, वो पैसे लेके अपना छोड़ देते हैं बंदों को, वो फिर अपना यहाँ गलियों में कारोबार करते हैं। और ये खुलेआम चल रहा है हैरान खुलेआम चल रहा है। पूरे इलाके में? हाँ जी। देख सकते हैं कसूरी चौक का इलाका है। एक तो हम बात कर रहे हैं अभी जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स की वजह से चोरी डकैती की वारदातें जो है बढ़ती चली जा रही हैं और इलाका मकीन मौजूद थे। सुना आपने कि जिस तरह से एक तो क्राइम बढ़ रहा है और दूसरा क्राइम सरेआम हो रहा है इलाके में जो लोग हैं सरेआम क्राइम कर रहे हैं, जिसमें मंशियात का काम है और दीगर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जिसे रोकने में पंजाब पुलिस मज़ीद भी नाकाम है। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से भी, गैस के हवाले से भी, इंतज़ामिया में यहाँ पर बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी और स्ट्रीट लाइट्स लगाने में भी। तो कितने अरसे से ये मसाइल चलते आ रहे हैं आपकी जो आज तक? ये तकरीबन हो गया, तकरीबन 10 साल से चल रहा है ये काम। 10 साल से? 10-15 साल हो गए। 10 साल में गुजारिशें कर करके दरखास्तें दे के इदारों को, इदारा सुनता ही नहीं कोई। हाँ, तो कोई इसका हल नज़र आता है आपको? जिस तरह भाई आगे इलेक्शंस भी हैं, MNA MPs इसी चीज़ की तो वोट से वोट लेने के लिए आएंगे, उनको फिर समझाएंगे खुद ही। हर दफ़ा तो इस चीज़ के वोट ले जाते हो? हाँ, लेके चले जाते हैं। आपकी गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगवा देंगे, आपकी गलियां बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोबारा कोई आता ही नहीं है। बनने के बाद कोई चक्कर नहीं। हाँ, कोई चक्कर नहीं लगाते। तो अभी भी जो सूरत हाल है, इलेक्शंस करीब हैं, अभी भी वादे दावे हो रहे हैं? अब आएंगे तो फिर उनको पूछेंगे ना, भाई किस चीज़ के वोट लेने आते हो तुम? ठीक है, आएंगे तो फिर ही बताएंगे ना। लेके मुंतखब हो जाते हो मगर काम हमारा कुछ काम नहीं करते, जेब में भरते हैं, चल भाई अपना अपना काम कर देते हैं। सुन सकते हैं। इलाका मकीन जो है इस हवाले से यही कह रहे हैं कि जिस तरह से इलाका गैर महफूज हो चुका है, इलाके की में जो सहूलियात हैं ना होने के बराबर है। इस वक्त हम चौक हमारा कसूरी चौक के करीब मौजूद है। कितनी है गंदगी, देखिए गंदगी, तो कोई ना कोई झाड़ू मारने वाला, कोई हर गलियों में झाड़ू मारने वाले हैं, इधर नहीं है कोई भी आता। गंदगी के भी यहाँ पर नाज़रीन काफ़ी मसाइल हैं और उस हवाले से कोई वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कोई यहाँ पर कोई डिस्पोजल, कोई बकेट वगैरह नहीं रखा हुआ, कंटेनर वगैरह? नहीं है ही नहीं यहाँ। तो यहीं पर ही सारा लोग कचरा फेंकते हैं हाँ, यही रखते हैं, अगर कोई ट्राली वगैरह आती है तो वो दूर से उठा के। और रात को जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, गंदगी सामने सारा ढेर है, लोग यहीं से गुजरते हैं। यहीं से गुजरते हैं। हाँ, सुन सकते हैं मसाइल आप। और उस हवाले से जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि एक तो गंदगी का ढेर है, लाइट नहीं है, सुई गैस के मसाइल हैं, ये अवामी मसाइल है जो कि हर इलाके में है। मगर अफसोस की बात ये है कि जो इदारे हैं, जो हमारी इंतज़ामिया है, इन्हें आज तक जो है हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और भी इलाका मकीन जो है इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम है। मस्जिद कैसी है? शुक्र है मौला का। मसाइल की जिस तरह अभी बात कर रहे थे, सबसे मसाइल की बड़ा वजह से कर रहे हैं, ये गैस आ नहीं रहा है, गैस बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत सर्दी में मर रहे हैं, सर्दी बहुत बेतहासा पड़ रही है। यहाँ मकसद है, यहाँ एक लाइट की प्रॉब्लम है, एक गैस की प्रॉब्लम है। हमारी ये प्रॉब्लम दूर कर दो, हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं लाइट की, स्पेशली हाँ जी, लाइट ना होने की वजह से चोरी डकैती की वारदातें तो बढ़े, और क्या क्या मसाइल है जो कि लाइट ना होने के? हर एक चीज़ का ही मसाइल है। गरीब आदमी पड़े हैं, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। 4-4, 5-5 हज़ार बिल आ जाता है, गैस आती नहीं है। 2 घंटे सिर्फ गैस आ रही है। बिजली भी ऐसे ही है, लोड शेडिंग हो जाती है तो 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी टैक्स ही दे सकता है। टैक्सी ले रहे हैं और क्या है। हुकूमत के साथ हमारी तो गुजारिश है कि हमारा ये प्रॉब्लम दूर कर दें। टैक्स का आपका पैसा कहाँ लगता है? ये सारा टैक्स का हुकूमत को मिलता है, हमारे पास तो नहीं आता। कुछ भी नहीं लगा रही। कुछ भी नहीं लगा रही।
ये देखो हमारी गलियां जाके देख लो, गलियां भी ऐसे पड़ी हैं, कोई रोड नहीं बना हुआ है, नहीं कोई सीवर आ रहा है हमारा सही तरीके से, ना वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है। हर एक चीज़ हमारे को प्रॉब्लम है इधर। सबसे ज़्यादा जो मसाइल है अभी हम स्ट्रीट लाइट जिस तरह बात कर रहे हैं, ये देख लो, ये गली है ना, ये रोड है पूरा, ये इसके ऊपर कोई खंभों पे लाइट नहीं लगी हुई है। ये चोरी चिकारी हो रही है, हम रात को पहरा देंगे या सर्दी में मरें, क्या करें? अगर हम बाहर पहरा देते हैं तो सर्दी में मरते हैं। और कई दुकानें यहाँ खाली नज़र आ रही हैं, छोड़ गए लोग कारोबार यहाँ से। कारोबार छोड़ गए हैं, क्या करें फिर? वो कोई चीज़ ही नहीं है तो मकसद क्या करेंगे? वो वसाइल ही नहीं है। तो ये इलाके के मसाइल कब से बढ़ते चले जा रहे हैं? ये तो तकरीबन मेरा ख्याल है 7-8 साल हो गए हैं। बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर इसकी रोकथाम के लिए ना कोई इदारा, ना कोई सियासतदान, ना कोई हुक्मरान। आगे पूछते ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। तो अभी जिस तरह इलेक्शन भी करीब है, वादे करते हैं आपसे, दावे करते हैं कि आप सर वादे कर जाते हैं, वादे करने वाले जब बन जाते हैं वो वाकई हमारा पूछते भी नहीं किधर हो किधर नहीं हो। हमारा तो ये प्रॉब्लम है, हम तो ये कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देना किसी को, जो जितनी हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। तो अमानत है। वोट अमानत है तो अमानत को क्या करें? हमारा भी तो काम करें ना। वो हमारे से लेके बन जाते हैं, हमारे को पूछते ही नहीं है। कौन है इलाके का एमएनए एमपी? कौन है? ये हमारा तो ये था, ये क्या नाम है उसका, हाँ, राणा महबूद, आमर डोगर। अभी आमर डोगर आ रहा है इधर, पहले भी आमिर डोगर, ये हल्के भी चेंज हो रहे हैं, हल्के भी चेंज हो रहे हैं। सुन सकते हैं नाज़रीन, जो मसाइल है, मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और उस हवाले से जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि एक तो हमारा इलाका गैर महफूज है, दूसरा इलाके में अगर हम बात करें घरेलू सारिफीन है ये सारे लोग गैस के, तो गैस के ठोक के बिल दे रहे हैं। बिल जो है गैस के ठोक कर आ रहे हैं, मगर गैस जो है ना होने के बराबर है और गैस का जो प्रेशर है घर में, तो उस हवाले से जो गैस है वो भी नहीं आ रही कुछ खास। और इस हवाले से जो इलाका मकीन है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इंतज़ामिया से 12 दरखास्तें करने के बावजूद, इंतज़ामिया को कहने के बावजूद भी आज तक इनका जो मसला है हल नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ जो इलाका मकीन है उनका ये भी कहना है कि जो हुक्मरान है इलाके के, इसी चीज़ के वोट लेकर जाते हैं, इसी चीज़ पर वोट लेकर जाने के बाद हमें ही भूल जाते हैं। मजीद भी इस हवाले से जो इलाका मकीन है उनसे भी हम बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और भी इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र क्या है। काम है अपना? ये मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी हाँ करते जी हैं। जी। मेहनत मजदूरी करके सारा दिन पैसे कमा के, गैस के बिल भर भर के, बिजली के बिल भर भर के, थक के, उसके बाद भी कोई सहूलियत? सहूलियत सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर कोई इंसान कमाएगा उन्हें सारी सहूलियत है, अगर कोई कमाएगा नहीं तो कितों सहूलियत। दूसरी जो गैस का मसला है ना, कोई एक इस इलाके नहीं पूरे पाकिस्तान गैस का मसला है। गैस में पूरे पाकिस्तान है जो लोगों ने कुछ मशीना चला रखी ने। बताएं, अभी हम बात कर रहे हैं लाइटों के भी हवाले से। लाइट का ये मसला है ना, लाइट तो भाई सर्दी है पूरे पाकिस्तान, गैस हर लोगों ने मशीना ने इतों लैके DH नवा बन गया, बुचविला बन गया, वाबला फेस बन गया, वाबला 2 बन गया पूरे। तो ये बताओ कि अगर पूरा पाकिस्तान भी है तो इदारों का काम नहीं है गैस दे? ये जो उत्ते मुल्तान GM लाहौर बैठे ने ना बड़े बड़े मगरमच्छ, उन्होंने सारा उन्होंने नोटिस जो, लेकिन थले जो सिलेंडर भरी रहे ने, सिलेंडर महंगी 290 रुपए दे रहे ने। गवर्नमेंट बड़ी ज्यादती कर दी है ये और कर दी रहेगी, ये होती रहेगी और आप बर्दाश्त करते रहोगे। देखो उन्हें असं की कर सकते हैं। लाइट्स जो है, लाइट्स इलाके में लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, साढ़े वापडा हूँ वापडा एक्शन पै गए ने, सुई गैस GM पै गए ने, हर पासे ख्याल हुकूमत जज्जां दी मेहरबानी। पाकिस्तान जिन्होंने साढ़े मुल्क में आके सुधारिया, हुण जज्जां नूं उन्हां दी अजमत नूं सलाम। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भी इस वाले से इलाका मकीन जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। चाचू क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं आपके जो यहाँ इलाके में स्ट्रीट लाइट्स हैं मौजूद नहीं है, नहीं है, कितनी परेशानी का सामना उसकी वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल रात के एक्सीडेंट की तादाद बढ़ती चली नहीं, बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। और रोड भी इस वाले से खस्ता हाली का शिकार है। वैसे ही बच्चे शच्चे खेलते खेलते, बिल्कुल रोड बनाए नाके से, आप खुद देख सकते हैं। और इस वाले से क्राइम भी बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, क्राइम जाहिर सी दिन ब बात दिन है, बढ़ता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और दूसरा यहाँ गैस का मसला बहुत है। गैस की हम बात करें, हर बंदा वही गैस की गैस आती ही नहीं है हाँ। और बिल आ जाता है, और ढेर बिल आता है। कितना बिल है आप? हमारा 3500 बिल आया है। गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, लकड़ियाँ जला रहे हैं, LPG जाहिर सी बात है, लकड़ियाँ जला रहे हैं। लकड़ियाँ जला लकड़ियाँ जला कैसे मन ले रहे हैं? तकरीबन ये 1300 रुपये मन।
1300 रुपये मन। ये मेरे ख्याल में जिस तरह सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी इनका रेट बढ़ता रेट बढ़ता जाए, जाहिर सी बात है जी। आजकल आपको पता है जिस चीज़ की मांग बढ़ती है उसका रेट भी बढ़ता है। कंट्रोल नहीं है इधर होगा, चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है, वो जिसका जहाँ दर लगता नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। मेरी गुजारिश है कि अगर आप सुन लें तो ये जो मशीनें हैं ना, कंप्रेसर वगैरह, इसका अगर ऑपरेशन हो जाए तो बराए मेहरबानी करवा दें। जो घरों के अंदर कंप्रेसर लगे जाते हैं जो कि इलीगल है, लेकिन शहरी कहते हैं कि गैस आती ही नहीं है घर। सरकार देखें ना, जब मशीनें लगी होंगी तो गैस ज़ाहिर सी बात है, जब एक तो पहले थोड़ी होती है, फिर जब मशीनें लग जाती हैं तो फिर ऑटोमेटिक ही आपको पता है मतलब जिस इलाके में गैस नहीं आती उधर कंप्रेसर ज़्यादा लगेगा। ज़ाहिर सी बात है। आप इसका ऑपरेशन करवाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। सुन सकते हैं नाज़रीन, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जिस तरह से जो गैस के मीटर के साथ कंप्रेसर लगा दिया जाता है खींचने के लिए, और उसे जो मीटर है वो बहुत तेज़ी से चलता है, मगर जब सुई गैस के अमला जाता है कहीं तो वो पहले ही आगाह कर दिया जाता है उन्हें कि यहाँ पर आज इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर जाए जो अमला है पहुँचेगा, और इस हवाले से जो शहरी हैं वो अपना कंप्रेसर उतार कर पहले ही रख लेते हैं, और उस हवाले से फॉर्मली चेकिंग की जाती है। और इस हवाले से अगर शहरियों से भी अगर हम जब बात करते हैं तो उनका भी ये कहना है कि घर में सुई गैस का जो प्रेशर है इतना नहीं होता कि हम उसे चूल्हा अपना जला सकें, तो इससे कंप्रेसर का जो मसला है अगर तो ये हल करें तो ओवरऑल इस पे पैमाने पे हल करना चाहिए, एक एक घर से कंप्रेसर ख़त्म करना चाहिए। मगर इदारे पहले ही अगर हम बात करें कि जिस इलाके में बिजली ज़्यादा चोरी हो रही है तो इलाके मकीन जितने हैं उन्हीं पे ही लोड डाल दिया जाता है, जहाँ पर जो कंप्रेसर ज़्यादा लग रहे होते हैं तो वहीं पर ही ठोक कर बिल चले जाते हैं हर शहरी को, हर शहरी के हिस्से में ही जो बिल है डिवाइड हो जाता है। उस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह अभी हमने आपको हालात दिखाई इलाके के, गैस जो है मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो बिल हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इलाका मकीन मज़ीद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या हालात हैं इलाके के? कोई कहता है गैस नहीं है, लाइट नहीं है। गैस सुबह भी नहीं आती, 2-3 टाइम नहीं आती गैस। ठीक है, लकड़ी इतनी महंगी है, गरीब वो देखो ना, वो तेल वाला है, नहीं अफोर्ड कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ। अब 200-250 रुपये लेके आए पेट्रोल, वो ऑयल साड़े, फिर वो फ़ायदा नहीं है इसकी वजह से जिस तरह भी बात कर रहे हैं, लकड़ियों के रेट भी सर्दी बढ़ने से रेट भी साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। गैस आ नहीं रही, बिल कितने कितने आ रहे हैं? बिल बहुत आ रहे हैं, 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार। हाँ जी। अब इतने बिल? जाते हैं, वो कह रहे किस्तें भी नहीं है, ये भरो जी, जाओ जी, बहुत। अच्छा, ये सारे इलाके में बैठे भी तकरीबन दिहाड़ीदार तब, हाँ जी, तो सादे है, कोई अमीर शमीर या इस तरह नहीं, सारा दिहाड़ीदार। सारा दिहाड़ीदार है। और इसीलिए इसी इलाके के इतने मसले। हाँ, वो बहुत मसाइल हैं, बहुत मसाइल। तो इलाके में इदारे जो हैं कारपोरेशन की अगर हम बात करें तो आज तक अमला नहीं आया यहाँ तवज्जो नहीं दे रहे, कोई तवज्जो नहीं दे रहे, इदारे भी नहीं दे रहे, हुक्मरान कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तवज्जो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कितने अरसे से मसाइल है? बहुत 4-5 साल तो हो गए हैं ऐसे। इसी चीज़ पे तो आपसे वोट लेकर जाते होंगे। बस क्या करें जी, आ जाते हैं, फिर दे देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं, समझ नहीं आती। अभी इस दफ़ा जब लेने आएंगे वोट तो पूछेंगे नहीं? पूछेंगे, क्यों ना पूछेंगे, हर चीज़ का पूछेंगे जी। देख लो जी, गरीब बंदा क्या है, गुंजाइश ही नहीं है। चोरियाँ कितनी बढ़ी हैं 500 की दिहाड़ी लेके आते हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है। और वो भी चोरी डकैती जिस तरह बढ़ रही है। और देखो लो, ये लाइटें हैं आपके सामने, देख लो, सारी दुकानें भी यहाँ पर। अगर ये दुकानें बंद हो जाएं तो अंधेरा है ठीक है, बस। मतलब ये दुकानों की लाइटें और ज़ाती जो लाइटें लोगों ने जलाई हुई हैं। हाँ जी, इदारे आप 10 मिनट आप खड़े हो जाए, दुकानें बंद हो रही हैं अभी, ठीक है, अभी अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, 7 बजे मतलब तकरीबन जो वक्त होगा जो भी, हाँ, 8 बजे आप आना, लाइटें कोई भी नहीं है, ख़त्म, सारा अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा अंधेरा। फिर जब घर से निकलेंगे सामान घर रख के आएंगे। बस जाहिर बात है, और हर बंदा इतिहास से ही चलेगा, और क्या होगा। जितना टैक्स वसूल किया जाता है आप लोगों से, किस पर लगता है? आप पर नहीं लगता? भाई ये तो जमा ही हो रहा है अभी तो। आप लोग तो नहीं समझते कि जो हुकूमत टैक्स वसूल करती है आप लोगों से, नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, अभी नहीं लग रहा फिलहाल। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं और मसाइल भी आपको हम सुनवा रहे हैं, और इस हवाले से जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। दूसरा, गैस जो है घर में आ ही नहीं रहा, लोग लकड़ियाँ लेने पर मजबूर हैं, और लकड़ियों का रेट भी सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, लकड़ियों का रेट बढ़ता जाएगा। कोई प्राइस कंट्रोल इस हवाले से इदारे नहीं कर पाते, और जिस चीज़ का सीज़न होता है वैसे ही उनकी चांदनी हो जाती है, लेकिन जो इदारे हैं इस हवाले से मुकम्मल नाकाम होते हैं। और इस हवाले से जिस तरह ये लोग हैं
रात गए, इनका ये कहना है कि हम जब घरों से निकलते हैं अपना बटुआ, अपना मोबाइल, अपना सब कुछ घर रख के निकलते हैं, क्योंकि हमें ये खदशा होता है कि जिस तरह यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, तो खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई चोरी डकैती की वारदात ना हो जाए। और इलाके में पुलिस का भी जो गश्त है वो भी काबिल अफसोस है, कोई ख़ास गश्त नहीं है, जिसकी वजह से जो इलाका है इस वक्त गैर महफूज हो चुका है। लाइट्स जो है ना होने के लाइट्स जो हैं इस हवाले से फ़ाल नहीं की गई, ना लगाई गई, और कॉरपोरेशन का अमला इस वक्त मुल्तान शहर में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है, क्योंकि मुल्तान शहर के मेन शहर के अंदर कई इलाके ऐसे, ये मेन शहर चौक कुम्हारा से आगे जो कसूरी चौक है, इस हवाले से कसूरी चौक में जो आप यहाँ का इलाका देखें तो लाइट ना होने की वजह से ये इलाका इस वक्त इलाका गैर बन चुका है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो वहीं पर जो लोग हैं अब गैस ना होने की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से अपने आप अपनी मदद आपके तहत लकड़ियाँ जलाकर, कोयले जलाकर इस हवाले से जो है कर रहे हैं सारा यहाँ पर इन्हें यहाँ सिस्टम लगाया हुआ है। बात करते हैं, इलाका मकीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? वालेकुम कैसी कैसी है? फर्स्ट क्लास है। बात कर रहे हैं आपके इलाके में एक तो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं ना होने के बराबर है, और उस हवाले से चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, तो और क्या क्या मसाइल हैं इस हवाले से? और गैस नहीं आता है, ये देख लो तुम्हारे सामने लकड़ियों पे सालन बनाया, अभी चाय भी इसी पे पका रहे हैं, बहुत परेशानी होती है। और ये रोड है, 8 बजे के बाद ये दुकानें बंद हो जाती हैं, सुन्न हो जाता है, बिल्कुल लाइट ही नहीं है कोई चीज़ की। 8 बजे के बाद जो ताजिर हैं मजबूर हैं अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर हो के वो चले जाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है, हम रफ्त रुक जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, तो क्या समझते हैं इदारे जो हैं आवाम के लिए जो इतना टैक्स का पैसा सारा जाता है आप लोगों का, सहूलत देना आवाम को। अगर हम टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ का टैक्स पे करते हैं, उनका काम है हमारी खिदमत करना, या हमारा कोई चीज़ ज़रूरत वाली है वो हमें देनी चाहिए उनको। लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त आप पर आपका टैक्स का पैसा नहीं लग रहा, कहाँ लग रहा है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा। गैस के कितने कितने बिल आ रहे हैं इलाके? 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। मुफ्त का आ रहा है, गैस नहीं आ रही। गैस ही नहीं आ रही है। सुन सकते हैं नाज़रीन, गैस नहीं आ रही मगर बिल तो जिस तरह अभी भी आपने यहाँ लकड़ियाँ जलाई हुई हैं, तो ऐसे ही सारा दिन गुजारा ऐसे ऐसे सारा दिन, सुबह भी शाम। ये किस चीज़ का आपका बिल है? 2 बल्ब जलते हैं आपके। देखें, सिर्फ 2 बल्ब जलते हैं। सर्दियों में जो इनका बिल आया है उस हिसाब से सर्दियों में भी अगर इतना बिल है और उसके साथ साथ गैस का भी इतना ज़्यादा बिल आ जाए, और जो टैक्स इन लोगों से, गरीब आवाम से वसूल किया जाता है, मगर जो टैक्स वसूल किया जाता है आवाम का ये कहना है हम पे वो टैक्स नहीं लग रहा, टैक्स का पैसा हम पे नहीं लग रहा। आखिर कहाँ जा रहे हैं टैक्स का पैसा? अच्छा अंकल, अभी जिस तरह से मसाइल पे भी बात कर रहे हैं, अब इलेक्शंस भी करीब है, यही हुक्मरान इलाके के MNA, MPs, काउंसलर वगैरह सारे आपसे इन्हीं चीज़ों के वोट लेके जाते हैं। चीज़ों के वोट लेते हैं, काम कराते नहीं हैं, उसके बाद अपने कोठियों में रहते हैं। गरीब आदमी मर रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी कोई ज़रूरत है, कोई पूछता नहीं है। और जो भी इलाका जिधर भी सारा दिहाड़ीदार तबका रहता है उधर ऐसे ही मसाइल हैं। बेचारे रोड़ी कोटते हैं, सुबह सुबह उठ के रोड़ी को जाते हैं। आगे सहूलत नहीं होती है कि जाके मोल के वो लकड़ी लेके आते हैं, बेचारे क्या क्या काम करते हैं, आटा ले, ये ले, वो ले, हर चीज़ की महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो महंगाई ने भी बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर ये जो अब हुकूमत भी थोड़ा इलेक्शंस के बाद स्टेबल होगी, तो आपके इलाके कोई काम शाम होंगे? इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा आ गया आदमी तो बेहतर बनाएगा ही आखिर, अगर कोई अच्छा आ गया तो, वरना अगर पुराने ही हैं तो फिर उन्होंने क्या करना है। इलाके के मसाइल कितने अरसे से वैसे के वैसे? बहुत अरसे से है, काफ़ी अरसे से। सारे इदारों में दरखास्तें दे चुके हैं, सब जगह, सारे सब जगह, मगर फिर भी यही हाल है कि लकड़ियाँ जलाने पर ही मजबूर है, गैस नहीं आता। नाज़रीन, गैस ना होने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है कितने इस हवाले से परेशान है, और इस हवाले से एक और भी इलाका मकीन है हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी है? ठीक। बात कर रहे हैं आपके इलाके में जिस तरह अभी ये लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो कितने मुश्किल होती है आपको घर से बाहर निकलने में? रात कोई ना कोई दुकान के ताले तोड़ के ले जाता है चोरी करके, उसके बाद उसका रिकवरी भी नहीं होता। तो
यही मसाइल हैं कि दुकानदार बड़े परेशान हैं और ये इधर हमारे ये घर है जहाँ पे वो गली है जो वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। बारिश आ जाए या कुछ आ जाए तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। मतलब इलाके में मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से हेल्प गैस वो नहीं आती, लकड़ियों पे गुजारा करते हैं सारा दिन। ये अब ये बिजली के बिल हैं ये हमारे, ये देख लो, ये सर्दियों का बिल 4200 रुपये आ गया, 4234 रुपये। अच्छा, ये सर्दियों का बिल आ सर्दियों का 2 बल्ब जलते हैं सिर्फ। अच्छा, और इसके साथ साथ फिर गैस का कितना आ रहा है? गैस का 6 से 7 हज़ार। 6 से 7 हज़ार गैस का? हाँ जी। इतने घंटे गैस आ रही है? कहाँ पे आती है गैस? आती है नहीं, बिल आ रहे हैं बस। फिर भी लकड़ियाँ जला रहे हैं, फिर भी इतना बिल आ रहा है 7000। तरह से गर्मियों में बिजली के बिलों ने कमर तोड़ के रख दी थी आवाम की, सर्दियों में वही काम गैस के बिल कर रहे हैं। गैस आती भी नहीं है, बिल ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। गैस का बिल अलग भरे, लकड़ियाँ अलग खरीदें। हाँ जी, 1400-1500 रुपये मन लकड़ी है अब। ठीक है, वो लकड़ी का अलहदा खर्चा है, गैस का अलहदा है। ठीक है जी। और रात के वक्त घर से निकलते हुए कितना इस हाल से खौफ और हिरास होता है? खौफ तो बहुत होता है। यहाँ पे देखो लाइटें हैं नहीं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, किसी को भी पकड़ के कोई भी चोरी कर सकता है। अभी अगले दिन हमारे यहाँ से 2 मोबाइल छीन लिए हैं गली में से। ठीक है, गली के अंदर अपनी आपकी घर के पास से? जी, लाइट ना होने की वजह इस से। तरह से वारदातें बढ़ती चली जा रही जी जी, सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह से वारदातें हैं बढ़ती जा रही हैं, मगर भरपाई नहीं हो रही, इलाके की मसाइल हल नहीं हो रहे। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे? शुक्र है अल्लाह का, आप सब ठीक ठाक। आपके मसाइल इलाके की बात कर रहे हैं, जो इलाके के जितने भी मसाइल हैं, सबसे जो पहला मसाइल अगर हम देखें बेसिक, रात के वक्त स्ट्रीट लाइट ना होना, कितने परेशान हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान है हम। और ऊपर से फिर वो गैस का भी यहाँ बड़ा हमने सुना, गैस भी नहीं आ रही इधर, तो गैस पूरा दिन नहीं आती गैस, पूरा दिन गैस भी नहीं आ रही, नहीं आ रही। लकड़ियाँ वगैरह ही जला रहे हैं। लकड़ियाँ लेते हैं। बिल कितने आ रहे हैं? बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिल भी ठोक के दे रहे हैं? हाँ जी, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स आ रहा है। इतना वसूल कर रहे हैं। कोई आप पे टैक्स लगता है? बिल नहीं होता जितना टैक्स होता है बिल के ऊपर। टैक्स आप पे लगता भी है? जो इतना आपसे आपकी जेबों से हुकूमत टैक्स निकालती है, तो सहूलियात देती है उतनी? नहीं, कोई सहूलियत नहीं है। सहूलियात नहीं है, बस टैक्स वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो इलाके के जो ये अपना आपके नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे, वोट जब ले जाते हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर, काम नहीं करते, पूछते नहीं होते? पूछते हैं वो, फिर बाद में आगे का टाइम दे देते हैं, फिर कहते हैं बाद में कौन पूछता बाद में। अभी इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ जी, अब आएंगे आपके पास? आएंगे। कल इंशाल्लाह आएंगे ये लोग ना। अच्छा अब वोट लेने के लिए नहीं आएंगे, अब मार खाने के लिए आएंगे, अच्छा, क्योंकि हमने बिजली के बिल, स्कूलों की फीसें क्या क्या दें इनको। ये टैक्स देखो, अभी ये 10 रुपये का पैकेट हो गया, अभी लेके आए बच्चों के लिए नाश्ता। ये भी देखो, ये नाश्ता 100 रुपये का था, 400 रुपये का है। अब क्या करें, कहाँ जाएँ? घूमते पाकिस्तान जो है ना भाईजान, ये सारे सियासतदान जितने भी हैं, इनको अल्लाह ताला रहमत दे, लेकिन ये ईमान के अंदर नहीं आता, क्योंकि फातिमा जना का दिल तोड़ा हुआ है। ये बताएं कि जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं आपके इलाके के मसाइल के, यही आपके नुमाइंदे आपसे बात देखिए, ये गंद कितना बड़ा हुआ है इधर। भी बहुत निके निके बच्चे बैठे हैं, ये देखो मासूम बच्चों का कसूर क्या है, खेलना गली में। और दूसरा फिर रात के वक्त तो नजर ही कुछ नहीं आना, गन सारा भाईजान उसको सिर्फ डॉलर नजर आते हैं उनको, गरीब उमरानों को हम नहीं आते। जज देखो, जज 2 तसीफे दे गए हैं, कदरी दे गए हैं। अभी इस मुल्क में ना कोई जज है, ना कोई सियासत है। तो अभी क्या समझते हैं कि जो मसाइल है कैसे हल हो? भैया हम सब गरीब मर जाएंगे, ये अपनी ताजबाजी चलाएंगे। तो अभी कोई उम्मीद नहीं आप? कोई उम्मीद नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नसर और रब दे उम्मीद है, जब पंचतन पाक ते उम्मीद है। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन सुन सकते हैं आप, जिस तरह से अभी बात की है हमने मसाइल के हवाले से, तो इलाका मकीन भी है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी अगर हम इंटरव्यू करें, सभी मायूस दिखाई देते हैं हमें यहाँ पर हुक्मरानों से। और इस हवाले से इनका यही कहना है कि हर हुक्मरान को आजमा लिया है, सबको आजमा लिया है, मगर जो नताइज हैं अभी यही इलाके के, कहीं स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, चोरी डकैतियाँ आम हो चुकी हैं, गंदगी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। उसके अलावा सुई गैस का भी जो सबसे बड़ा मसला सर्दियों में सुई गैस का बना हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ जिस तरह बढ़ती चली जा रही हैं, तो उस हवाले से सुई गैस जो है वो घर घर से शॉर्ट होती दिखाई दे रही है। मज़ीद भी अवामी मसाइल टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।